बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब सुंदर साथ की जय, बीतक महापर्व की जय। आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम सब 28वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हम सब अपनी चित्तवृत्ति शांत अवस्था में रखते हुए उस पर ब्रह्म का अवलोकन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम सब कल की चर्चा में आप सभी ने सुना कि 12 जो मोमिन जो नज़रबंद से रिहा करवाया गया और सभी 12 मोमिन उदयपुर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गए। अब यहीं से चर्चा आगे मैं आप सभी को सुनाऊंगा कि 12 मोमिनों ने अपना जो पुराना दिल्ली में जो स्वरूप धारण किया हुआ मुस्लिम फ़कीर वाला भेष हटा दिया तथा सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित हो गए। उदयपुर में श्री प्राणनाथ जी के अलौकिक चर्चा के प्रभाव से आहेड़ के लोग आए और सुंदर साथ के समूह में शामिल हुए, जिसमें एक मोटी बाई भी थी। वो हमेशा श्री प्राणनाथ जी से हंसी मजाक किया करती थी। धामधनी से उन्हें ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उदयपुर के राणा ने अपनी राजसभा में सुंदर साथ और श्री प्राणनाथ जी के उदयपुर आगमन का समाचार सुना तो राणा के राजसभा के सदस्य प्रतिदिन राणा से आकर के श्री प्राणनाथ जी की निंदा स्तुति करने लगे। उनमें से कोई यह कहता था कि श्री प्राणनाथ जी बहुत बड़े महात्मा हैं, इनकी आत्मदृष्टि अनंत है, अर्थात उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। निंदा करने वालों में से कोई यह भी कहता था कि वे ठग हैं और इन्होंने दिखावे के लिए ब्राह्मणियों का भेष धारण कर लिया है। कुछ निंदक तो राणा जी से सीधे यह भी कह देते थे कि ये मुसलमान है और अपने को मुसलमान बनाने के लिए और इन्हें औरंगजेब ने भेजा है। इस प्रकार राज दरबार के लोग श्री प्राणनाथ जी की पहचान न होने से तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि ये तो कुरान पढ़ते हैं, ये भी कहता था कि वेद पक्ष और कते पक्ष, इन दोनों का वो निंदक राणा के आगे प्राणनाथ जी से तरह तरह के दोष निकाल कर बातें किया करते थे। राणा ने अपने पंडितों को इस उद्देश्य से श्री प्राणनाथ जी के पास भेजा कि वहाँ जाकर तुम इस बात की जांच करो कि वहाँ किस प्रकार की धर्म की चर्चा होती है, आकर उसका सारा वर्णन मुझे सुनाओ। वहाँ के सभी पंडित को डर सता रहा था कि कहीं राणा ने श्री प्राणनाथ जी को अपना गुरु बना लिया तो अपनी तो रोजी रोटी चली जाएगी। सभी राज पंडित पटेरू थे, इन्हें आत्म कल्याण के कुछ भी लेना देना नहीं था। जब उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के मुख से अखंड ज्ञान और अलौकिक चर्चा की सुनी तो वे चिंता में पड़ गए। अब उन्हें यह भय सताने लगा कि यदि प्राणनाथ जी ने कोई प्रश्न कर दिया तो उनका क्या उत्तर देंगे। श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा के उपरांत राज पंडित से श्रीमद् भागवत के 40 तथा वेदांत के 15 प्रश्नों के विषय में पूछा। श्री प्राणनाथ जी ने उनसे यह भी आग्रह किया कि हमें इन प्रश्नों का समाधान करके उत्तर देने का कष्ट करें। उन पंडितों ने अपनी बुद्धि की बहुत दौड़ लगाई, किंतु उनमें से किसी को भी एक भी पत्र का उत्तर नहीं सूझा। तब वे सभी आपस में मिलकर अपनी आजीविका के विषय में चिंतित होने लगे और विचार करने लगे कि ये बैरागी लोग तो बहुत ही बुरे हैं, इनके यहाँ रहने से हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारा तो काम धंधा बंद हो जाएगा। अतः इन्होंने निर्णय लिया कि इस संकट से बचने के लिए सभी मिलकर एक स्वर में इनकी निंदा करेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ब्रज लीला के समय श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके भोजन मंगवाया था, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया था कि यज्ञ पूरा होने के बाद ही हम किसी को भोजन दे सकते हैं। इस प्रकार वे अपने कर्म कांड में लगे रहे। फिर कृष्ण जी ने यागिक ब्राह्मण की पत्नियों के पास ग्वाल बाल को भोजन लेने के लिए भेजा। यागिक ब्राह्मण की पत्नियां ने यह जान लिया कि इन ग्वाल बालों को श्री कृष्ण जी ने भेजा है,
इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम और श्रद्धा भाव से इन ग्वाल बालों को भोजन दे दिया, जिससे उनके प्रेम भाव की महिमा आज तक सारे संसार में ब्रह्म सृष्टियों के बीच में गाई जाती है। भृगु ऋषियों में सर्वोपरि माने जाते हैं। उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए श्री विष्णु भगवान के छाती में लात मारी थी। राजा के ये पंडित उन्हीं के वंशज हैं। अपने पूर्वज भृगु और याज्ञिक ब्राह्मणों की तरह श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए पर ब्रह्म को भला ये कैसे पहचान सकेंगे। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी के प्रति संशयग्रस्त राणा एक दिन उदयपुर के ताल झील पे गया। संयोग बस उसी समय श्री प्राणनाथ जी, श्री बायु जी महारानी और सुंदर साथ के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ श्री प्राणनाथ जी चर्चा करने लगे। जोश में प्रत्यक्ष ब्रज के दर्शन हुए। राणा भी बहुत आनंदित हुआ, पर अंकुर न होने के कारण नहीं जग सका। इधर श्री प्राणनाथ जी के साथ रहने वाले कुछ सुंदर साथ के अंदर सुंदर साथ के प्रति भेदभाव की भावना पैदा हो गई, जो दिल्ली में 4 महीने तक मुसलमान की कैद में रहे थे। श्री प्राणनाथ जी को सुंदर साथ में भेदभाव का यह विकार सहन नहीं हुआ। चर्चा के समय इस संबंध में श्री प्राणनाथ जी ने भेदभाव करने वाले सुंदर साथ को तीखे शब्दों से खंडनी की तथा अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया कि अब सबको बैरागी भेष धारण करना ही होगा। सतगुरु महाराज की जय, प्राण धामधनी की जय, 12 मोमिन की जय। श्री प्राणनाथ जी ने सबसे पहले स्वयं बैरागी वेशभूषा धारण की और सब सुंदर साथ को वैसा ही करने का निर्देश दिया। सबके सिर के बाल मुड़वाकर कानों में श्रावणी पहना दी गई। इसके पश्चात सुंदर साथ की सारी वेशभूषा बैरागी और कफीरों जैसी हो गई। कुछ सुंदर साथ को ये बैरागी भेष धारण करने में बहुत कष्ट हुआ। अंत में उन्हें रो धो कर राजी होना ही पड़ा, किंतु कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जो स्वेच्छा से अति प्रसन्न होकर बैरागी भेष धारण किया। बैरागी का अर्थ है संसारी की इच्छाओं, आसक्तियों और मोह माया से मुक्ति पाना। बैरागी शब्द संस्कृत वी और राग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है राग से अलग होना या राग से विमुख होना। राग का अर्थ है आसक्ति, लगाव या मोह। बैराग का अर्थ होता है संसारिक इच्छाओं से मुक्ति। बैराग मोह माया से छुटकारा पा लेना अथा इस जाल से मुक्त होना ही यह भाव है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, बैराग का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और परम शांति की प्राप्ति है। दुख से परे वैराग्य का अर्थ है कि दुख और सुख दोनों से समान रहना, किसी भी स्थिति में विचलित न होना। समर्पण वैराग्य का अर्थ है अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना। इस वेशभूषा में उन्होंने स्वयं को आनंदित माना। इस प्रकार सुंदर साथ के मन में जो भेदभाव का विकार था वह स्वयं समाप्त हो गया और सब एक धर्म की राह पर चल पड़े। एक पठान सौदागर थे जिनका नाम इनायत खान था। वे प्राणनाथ जी के चरणों में आए। इसके अतिरिक्त मुराद खान तथा अब्दुल नबी ने भी निजानंद की राह अपनाई। उस समय हसन खान, अहमद खान और अब्बल खान श्री प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आए। अब्बल खान ने नूर मोहम्मद से पूछा कि तुम मुझे इस बैरागी भेष में नजर आने वाले शख्स की पूरी पहचान कराओ। यदि तुम मुझसे कुछ छिपाएगा तो रोज मैं शहर न्याय के दिन को मैं तुम्हारा दामन पकड़कर इंसाफ मांगूंगा। मुझे इस बात का सटीक जवाब चाहिए कि यह कैसा फ़कीर है, कौन है और कहाँ से आए हैं। तब नूर मोहम्मद ने कहा कि यह दीन इस्लाम में शामिल हैं, इसके पास कुरान की हकीकत और मार्फत का इल्म है और ये इस्लाम की सच्ची राह जाहिर करने में लगे हुए हैं। अब्बाल खान में परमधाम का अंकुर होने से उसमें अटूट विश्वास की भावना कूट कूट कर भरी थी। नूर मोहम्मद के मुख से ऐसी बात सुनते ही उन्हें तुरंत ईमान आ गया और वापस लौटकर श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने आए। श्री प्राणनाथ जी ने उनके ऊपर मेहर कर अपने स्वरूप की पहचान कराई। अब्बल खान अपने हाथ में अपना चाबुक लेकर प्रायश्चित की इस भावना से अपने शरीर को मारने लगा कि मेरा परवरदिगार आए बैठे हैं और आज दिन उन्हें भूल रहा है। तब प्राणनाथ जी ने उसे ऐसा कहने से रोका और प्रेम से अपने पास बैठाया। उदयपुर के ताल के किनारे पाताल से लेकर परमधाम तक नक्शे का बनवाने का कार्य चल रहा था। स्वयं से प्राणनाथ जी उसकी विषय वस्तु लिखवा रहे थे और इस कार्य के देखभाल के लिए मुकुंद दास जी को मनोनीत किया गया था। रेत के विराट का नक्शा बना कर श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं, सखियों एक निवेदन है
कि आप अपने भी ड्राइंग रूम में विराट पट दर्शन के नक्शे, रंग महल की पिक्चर, पुखराज पहाड़ के पिक्चर अवश्य लगाएं, ताकि घर पर आने वाले मेहमान देखेंगे तो उत्सुकता बस पूछेंगे कि ये अनोखी चित्र कहाँ के हैं। इस प्रकार आप भी बाणी पसरसी 14 भुवन में इनडायरेक्ट सहयोग हो जाएगा। और उदयपुर के ताल में श्री प्राणनाथ जी पुनः उदयपुर नगर में आए और एक हवेली में ठहरे। वहाँ सब सुंदर साथ आकर प्राणनाथ जी से मिले और मिलकर बहुत आनंदित हुए। इस समय सूरत से गोवर्धन भट्ट भी आए, अपने साथ अपनी पत्नी धोलबाई को भी लेकर आए। इन दोनों ने आकर प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और सुंदर साथ से मिले। उन दोनों ने दिल्ली और उदयपुर का सारा प्रसंग सुना। श्री प्राणनाथ जी ने इस हवेली में रहकर अपनी अमृतमयी चर्चा प्रारंभ कर दी। औरंगजेब बादशाह राजस्थान में आया हुआ था। उसने उदयपुर के राणा पर आक्रमण करने का विचार किया। उसने अजमेर के मथुरिया नामक एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर राणा के पास भेजा। सखियों, अभी तक चर्चा में बहुत सारे ब्रह्म सृष्टियों के नाम आए हैं, लेकिन मैं सबका चर्चा नहीं करता क्योंकि ज़्यादा समय की यहाँ पाबंदी होती है और इनके नाम और ध्यान में लाने वाले हमारे कर्म बंधन कटते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों का नाम बड़े श्रद्धा से लेना चाहिए। नूर मोहम्मद के मुख से ऐसी बात सुनते ही उसने तुरंत ईमान आ गया और वापस लौटकर प्राणनाथ जी के दर्शन को कनेक्ट कर लिया। इधर मधुरिया दूत से गरीबदास पुरोहित को जाकर पकड़ा और कहा, बादशाह की ओर से तुम मेरा संदेश राणा तक पहुंचाओ। मथुरिया दूत ने कहा, तुम जाकर राजा से कहो कि बादशाह ने कहा है कि यदि तुम मेरे इस्लाम धर्म में विश्वास लाकर मुसलमान बन जाते हो तो मैं तुम्हें 5 परगने गांव दूंगा। गरीबदास मथुरिया को राणा के पास ले गया और उसने राणा के कान में दूत की बात सुनाई। यह सुनते ही राणा राज सिंह को क्रोध आ गया और उसने अपने पुरोहित को फटकारते हुए कहा, यदि तुम पुरोहित नहीं होता तो इसी तरह की बात करने पर मैं तुम्हें जरूर मार डालता। औरंगजेब का दूत होने से मथुरिया को अपने पर बहुत अभिमान था। राणा के दरबार में उसका अपमान होने से वह दुखी हो गया। वह दूत बादशाह औरंगजेब के पास वापस चला गया और उसने यहाँ का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इधर राणा के राज्य में औरंगजेब के आक्रमण के भय से हलचल मच गई और औरंगजेब के आक्रमण करने के लिए श्री प्राणनाथ जी को दोषी साबित करते हुए कहा, इसके राज्य में आने से ही ये आफत हमारे राज्य में आई है। मैं बादशाह से धार्मिक वार्ता करके अपने हुक्म के नीचे लाऊंगा। जब राणा ने यह बात सुनी तो स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि औरंगजेब से धार्मिक वार्तालाप का बोझ सहन किया जा सके, इसलिए ऐसा करना पाना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मेरा यह छोटा सा राज्य औरंगजेब की विशाल सेना का खर्च कैसे वहन कर सकता है, इसलिए ऐसा करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तो हम खर्च की बात सुनकर ही डर जाते हैं। उस समय पंडितों का समूह राणा राज सिंह के सामने बैठा हुआ था। वे श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ की निंदा करने लगे और कहा, महाराज ये बैरागी लोग झूठे हैं। इस प्रकार उनके निंदा भरे शब्द का शोर वहाँ गूंजने लगा। पंडित लोग कहने लगे कि इन बैरागियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। किसी ने कहा इन्हें लूट लिया जाए। उस समय राणा भीमसेन राजा के पास बैठा था। जब उन्होंने इस प्रकार की बात सुनी तो राजा को यह सलाह दी कि इन हिंदू बैरागी को यदि हम लूटते हैं तो पूरे देश में हमारी बदनामी हो जाएगी, अतः इन लोगों को प्रेम पूर्वक राज्य से भेजना होगा। राजा ने कोतवाल से कहलवाया कि हे महात्मगण, आप कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर चले जाइए। जब औरंगजेब से युद्ध के पश्चात राज्य में सुख शांति फैल जाए तो आइएगा। श्री प्राणनाथ जी ने अपने मन में विचार की कि धामधनी ने मेरे दिल में ऐसी प्रेरणा दी है कि यहाँ से चलना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने अपने मन में विचार की और यहाँ से चल दिए। सखियों, प्रश्न यह उठता है कि क्या श्री प्राणनाथ जी के दिल में राज्य का आदेश आ सकता है? सखियों, बीतक में श्री प्राणनाथ जी के लिए 200 से ज़्यादा बार लालदास जी ने लिखा है कि श्री राज जी ने कहा कि वे ये कह रहे हैं। अभी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से चलने के लिए श्री राज जी के आदेश दे रहे हैं। सखियों, हम यह कह सकते हैं कि मूल स्वरूप के अनुसार ही आवेश स्वरूप लीला करते हैं। सखियों, वैसे तो आवेश स्वरूप की भी मूल स्वरूप जैसी ही शोभा है, परंतु इस संसार की मर्यादाओं के अनुसार मूल स्वरूप से जो प्रेरणा आवेश स्वरूप में आती है उसे यहाँ हुक्म कह दिया गया है। सब सुंदर साथ ने ऐसा विचार किया कि हमारे पास इतने कपड़े आदि सामान है, इसको साथ लेकर यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर औरंगजेब के सिपाहियों ने पकड़ लिया तो कैद
होगे या मार डालेंगे, इसलिए ये सामान यहाँ पर बांट देना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने सोचा कि अब यहाँ थोड़े समय के लिए भी यहाँ रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। हमारे रहने या जाने का सारा उत्तरदायित्व तो ये धामधनी के हाथ में है। ऐसा लगता है श्रीराज जी ही हमको यहाँ से उदयपुर से दूर भेजना चाहते हैं। जब श्रीराज जी हमें खींच कर ले जाएंगे तो हम वहाँ अपने रहने के लिए कोई और स्थान ढूंढ लेंगे। तभी महासिंह श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने आए। श्री प्राणनाथ जी ने उनका सिरोपाव पहनाकर सम्मान किया। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम सावधान होकर रहना, हम तुम्हारे मुल्क से जा रहे हैं। तुम युद्ध के कारण यहाँ शांति से नहीं रह सकोगे, यहाँ की धरती वीरान हो जाएगी। श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को स्वयं बैरागियों का भेष धारण करने का आदेश दिया। सुंदर साथ ने श्वेत वस्त्र धारण किया और अपने गृहस्थ जीवन के वस्त्रों का परित्याग दिया। निर्गुण भेष एवं निर्गुण आहार का तात्पर्य विरक्त को वेशभूषा एवं आहार से होता है, और जिसमें यह आहार खट्टे तीखे लहसुन प्याज मिर्च मसाले आदि उष्ण एवं अति लवण से रहित होता है। सखियों, अथर्ववेद के ऋषभ सूक्त में सूर्योदय से पूर्व जो आकाश से लालिमा होती है, ब्रह्म की त्वचा की उपमा उसी रंग से दी गई है। उसी को आधार मानकर संन्यास जीवन में भगवे वस्त्र का विधान है। किंतु श्वेत रंग में संसार के सभी रंग लाल पीले हरे नीले आदि रंग समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार अनंत पर ब्रह्म की प्राप्ति का यह घोतक शुद्ध शब्द है। इसलिए ब्राह्मी अवस्था प्राप्त परमहंस ने इस रंग को अपनाया है। श्री प्राणनाथ जी के प्रति प्राचीन वस्त्रों को देखने से यह मालूम पड़ता है कि प्राणनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ ने श्वेत वस्त्र ही धारण किए थे, उन्होंने भगवे वस्त्र धारण नहीं किए थे। सुंदर साथ ने तरह तरह के बर्तन तथा गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाले सभी वस्त्रों को बांट दिया और स्वयं वहाँ से गुदड़ी अर्थात पुराना कपड़ा बिछौना धारण कर उदयपुर से निकल पड़े। लालदास जी महाराज बीतक में लिखते हैं कि अब उदयपुर के उन सुंदर साथ का नाम वर्णन करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी आत्मा धामधनी को सौंप दी। इन सुंदर साथ ने तारतम मंत्र ग्रहण कर निजानंद की राह अपनाई और श्री प्राणनाथ जी के आदेश को सिरोधार्य किया। इनमें लघु मसानी, अमराजी देवी जी, हरि सुंदर भाई, मंगल जी, गिरधर, गेहला, हिम्मत भाई, केशवदास, बेनीदास, शोभा, भीम भाई, जगन्नाथ, नारायणी, सोनी, जगन्नाथ, लक्ष्मीदास, वासुदेव, मोटीबाई, कुंजाबाई, कमलाबाई, खुशाली, लालबाई, नगरबाई, भूरो, भत्तू, केसर, भानाबाई, गंगाबाई और लाडबाई, कणाबाई, लाल तथा सोना, फूला, जीवा एवं देवबाई इत्यादि। इनमें से किसी ने पहले और किसी के बाद में तारतम्य लिया है। औरंगजेब बादशाह के उदयपुर पर आक्रमण किया गया तो उदयपुर के सभी लोग जगह जगह भागने लगे। उस समय राजा के दबाव से बैरागी भेष धारण किए हुए सुंदर साथ को भी यहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ से चलकर श्री प्राणनाथ जी रामपुर गांव पहुँचे। रामपुर गांव के पास ही दूधलाई नामक एक छोटा सा पूरा गांव था जहाँ पर पूरन दास चारण रहा करते थे। श्री लालदास जी कहते हैं कि हे साथी जी, ये उदयपुर की बीतक का प्रसंग है। अब मैं मदसौर के घटनाक्रम का वर्णन करता हूँ। श्री प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास और उनके साथ 3-4 लोगों को औरंगाबाद भेज दिया और खुद बाकी सुंदर साथ के संग मदसौर की ओर चल पड़े। मदसौर तक उन्होंने लगभग 1683 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। महामती जब मदसौर पहुँचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि औरंगजेब ने उदयपुर पर चढ़ाई कर दी और राणा को वहाँ से भागना पड़ा। संवत 1737 प्रारंभ हो रहा था। स्वामी जी और सुंदर साथ ने फकीरी भेष धारण किए हुए हैं। श्री लालदास जी प्राणनाथ जी के इन मनोहरी स्वरूप का वर्णन किया कि गोटा शोभे सिर पर। प्राणनाथ जी सिर पर सुंदर टोपी शोभामान हो रही है, माथे पर अनंत सुंदर तिलक लगा हुआ है, 2 ऊर्ध्व रेखा के बीच में मनोहारी बिंदी है। श्री प्राणनाथ जी का मुख मंडल चंद्रमा की भांति चमक रहा है। कानों में छोटी छोटी श्रवणी और कंचन के 2 बाले हैं। गले में तुलसी की कंठी और 4 बड़ी बड़ी मालाएं सुशोभित है। हाथों में सुमिरनी भी है। ओढ़ने के लिए गोदड़ी है। उन्होंने धोती धारण की हुई है, साथ में अंगोछा भी है जिसे कमर में बांध रखा है।
एक तुम्बे का पात्र साज सब झोली में है, कंधे पर सामान का झोला और पैरों में खड़ाऊं की शोभा। सखियों, इस अनुपम छवि को देखकर मन तृप्त नहीं हो पा रहा। प्राणनाथ जी ने अपना सामान स्वयं लेकर लटक मटक चाल से चल रहे हैं। यात्रा लंबी है, फिर भी कोई थकान नहीं, कोई ढलान नहीं, क्योंकि मंजिल का अभी पता नहीं है। सुंदर साथ जी उसी चल से भाव से चले जा रहे हैं। बायू जी महारानी भी निर्गुण भेद धारण की रखी हैं। रास्ते में रामपुर नामक गांव आता है। वहाँ सुंदर साथ ने अपने हाथों से ईंटों से हवेली बनाई, जहाँ सबके ठहरने की व्यवस्था है। वहाँ पूर्णमल चारण की माता भी प्राणनाथ जी की सेवा में तत्पर हैं। अन्य धर्म के लोग जब लड़ने आते हैं तो पूर्णमल चारण की माँ लड़ पड़ती हैं। उन्होंने प्राणनाथ जी को अपना लौकिक गुरु स्वीकार किया। बहुत से लोग विरोध करने आते हैं, मगर मुख की खाकर लौट जाते हैं। रामपुर की हवेली में कुछ दिन विश्राम के बाद मदसौर आ पहुँचे। मदसौर को चारों ओर से औरंगजेब की सेना ने घेर रखा है और इसमें उदयपुर से कृपाराम भाई चिट्ठी लेकर आए। प्राणनाथ जी ने पाती पढ़ी और औरंगजेब उदयपुर में चढ़ाई कर दी है। सब सुंदर साथ पहाड़ों की कंदराओं में छुपकर कष्ट भोग रहे हैं। चिट्ठी पढ़कर श्री प्राणनाथ जी ने अपनी सूरता मूल स्वरूप सिद्धार्थ जी महाराज में जोड़ी। उसी समय उनके मुखारबिंद से बहुत तरह की चौपाइयाँ भी उतरी और इसलिए सुंदर साथ आज भी दुख की घड़ी में ये विरह प्रकरण के पाठ करते हैं। ये दुख का प्रकरण प्राणनाथ जी ने अंतःकरण में उतरा था कि मारो ब्रिह रस भीनो रंग ब्रिह्मा रमाड़ा तो वासना रुदन करे जलधार। बहुत सुंदर प्रसंग है प्यारे सुंदर साथ जी। ये दुख की घड़ी में आज भी लोग गाते हैं। श्री प्राणनाथ जी मदसौर में रहते हुए धर्म प्रचार कर रहे हैं। जागनी का कार्य हो रहा है। हिंदू मुसलमान सभी आ रहे हैं। जो जैसा है उसे उसी ढंग से ज्ञान दिया जा रहा है। और इब्राहिम नाम के एक मुसलमान के माध्यम से कुरान के ट्रांसलेशन का कार्य चल रहा है। लालदास जी इस कार्य में इब्राहिम का हाथ बटा रहे हैं। टीका करते करते इब्राहिम ने एक प्रसंग पढ़ा और कहने लगा कि यह तो किसी राफजी राह से भटके हुए ने कलम चला दी है, अर्थात लिख दिया है। इब्राहिम एक सुन्नी मुसलमान था। वह कहने लगा कि यह तो कोई राफजी शिया मुस्लिम का लिखा हुआ है, जिसने उसने सन्नी की खारजी के रूप में लिख दिया है। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि उस प्रसंग को पुनः पढ़ो, जिसके विषय में यह तुम क्या कह रहे हो कि किसी ने कलमा चला दी है। मुझे उसे पुनः सुनाओ। प्रसंग को सुनकर प्राणनाथ जी ने इब्राहिम से कहा कि यहाँ पर परमधाम के मोमिनों का प्रसंग है, जिनकी बराबरी हम दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए तुम उस शब्द को परिवर्तन न करो। जैसा हरफ लिखा है वैसा ही अर्थ करो, क्योंकि तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि उस तरह का शब्द क्यों लिखा गया है। भला इसे इमाम मेहदी तथा अल्लाह के सिवा और कोई कैसे जान सकता है कि वहाँ ऐसा क्या लिखा गया है। हम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए आप एक शब्द को भी इधर उधर न करो। सखियों, इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि जब स्वयं प्राणनाथ जी ने कुरान के शब्दों में हेर फेर करने को मना किया है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम तारतम वाणी के शब्दों में हेर फेर करें। और आज देख ही रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी की निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि के जगह पर निज नाम श्री साहेब जी का प्रकरण चल रहा है। जब प्राणनाथ जी कोई चेंज नहीं किए तो ये कौन होते हैं चेंज करने वाले। और इस पूरी संसार में सभी प्राणियों को ये भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको भ्रम नहीं करना है, आपको सीधे मार्ग पे चलना है जो प्राणनाथ जी रहते हुए जागनी किए, जिनके द्वारा वो तारतम मंत्र दे करके पूरे परमधाम का दर्शन किए। वो निज नाम श्री कृष्ण जी है और सभी प्रणामी को यही होना चाहिए। जो नास्तिक हैं उनको करने दीजिए, वो कहीं के नहीं होंगे। सखियों, वाणी यदि समझ में नहीं आती तो पूछ लें। यदि पूछने में आपको अपने को छोटा महसूस करते हो तो छोड़ दो उस प्रकरण को, पर कृपा कर उसे परिवर्तन ना करो। आज समाज में अपनी प्रभुता कायम करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अब सोच लो कि इसकी क्या दशा होगी और इनके गुमराह किए हुए लोगों का भी हाल क्या होगा। 5वें सिपारे में लिखते लिखते इब्राहिम की बुद्धि बिगड़ गई। उनके मन में बेईमानी आ गई और वह हुसैनी तफसीर लेकर भाग खड़ा हुआ। तब जहान मोहम्मद नामक प्राणनाथ जी के शिष्य ने उसके घर जाकर डंडे दिखाया। तब उसने हुसैनी तफसीर ग्रंथ वापस किया।
प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ का अहंकार दूर करने के लिए गांव-गांव जाकर टुकड़े रोटियां मांग कर लाने का आदेश दिया। सुंदर साथ को घर घर में जाकर भिक्षा याचना करना पड़ी। सखियों, विचार करो, चारों तरफ औरंगजेब की सेना की घेराबंदी है। सुंदर साथ छुप छुप कर गांव में जाते हैं और भिक्षा मांग कर लाते हैं। सखियों, विचार करो, चारों तरफ की यह सेना घेराबंदी में छुपा कैसे इसको सहन करते होंगे। जब प्राणनाथ जी के समक्ष भिक्षांत जब आता है तो एक टुकड़ा उठाकर ग्रहण करते हैं और पूछते हैं, यह कौन मांग कर लाया है। सखियों, प्राणनाथ जी शिक्षा दे रहे हैं कि प्रिय सखियों, भिक्षा मांगने से जब दो कटु शब्द सुनोगे तो अहंकार दूर हो जाएगा। सखियों, श्री देवचंद्र जी ने भी घर से पलायन करते समय कटोरा लिया था न। सखियों, प्रतिदिन बीतक के बाद बीतक के रस में डूबे कुछ प्रेमी सुंदर साथ भोग लगाते हैं, भोग गाते हैं। उनमें अनुरोध है कि आज टुकड़ों का भोग लगाए हैं और प्रेम से श्री प्राणनाथ जी का प्रसाद समझकर इसे भाव रूप से ग्रहण कर इसका आनंद उठाए हैं। मदसौर से चलकर प्राणनाथ जी के साथ सब सुंदर साथ सीता मऊ आए। वहाँ से नोलाई होते हुए 28 दिनों में उज्जैन आ गए। सखियों, आइए उज्जैन के वैभवशाली इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। उज्जैन को अतीत में अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवी और स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि अनेक नामों से शोभा रही है। मानव सभ्यता के प्रारंभ में यह भारत के एक महान तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। पुण्य सलीला शिप्रा के दाहिने तट पर बसे इस नगर को भारत के मोक्षदायक सप्तपुरियों में एक माना गया है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण और बलराम यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। कृष्ण की एक पत्नी मित्र वृंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयाग में लगने वाले मेले को महाकुंभ, नासिक, हरिद्वार में लगने वाले मेले को कुंभ तथा उज्जैन में आयोजित आस्था के इस पर्व को सिंहस्थ कुंभ के नाम से पुकारा जाता है। उज्जैन में धनबाई के घर श्री प्राणनाथ जी ठहरे। वहाँ पर भगवान भाई चौधरी ने तारतम ग्रहण किया। बूला भाई, कान जी भाई, मान जी भाई तथा धनबाई एवं दामोदर दास आदि मोमिनों ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास लाकर तारतम महामंत्र ग्रहण किया। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ सहित भोजन भाई, मोहन भाई तथा अन्य साहूकार के घर पधारे। नए नए साहूकार ने धाम धनी सहित सुंदर साथ को बहुत भाव के साथ पधरा कर अपने को धन्य माना। श्री देवचंद्र जी ने अपने धाम गमन से पहले महाराज जी को 22 दिनों तक अपने साथ रहकर आध्यात्मिक आनंद का रसपान कराया था। सिद्धपुर में भी श्री प्राणनाथ जी से 22 दिनों तक ठहरे थे। प्रेम जी, नाग जी और संग जी दिल्ली में 22 दिनों तक श्री प्राणनाथ जी के साथ रहे। इसमें प्रेम जी तो श्री प्राणनाथ जी के साथ रहे, लेकिन नाग जी और संग जी पुनः बिहारी जी के पास चले गए। उज्जैन में भी श्री प्राणनाथ जी ने 22 दिनों तक प्रवास किया। उसके बाद 23वें दिन श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ सहित नेलोई पहुँचे। वहाँ पर एक दिन रहकर नेनेरे पहुँच गए। नेनेरे में एक दिन रहकर सभी सुंदर साथ के साथ बुढ़ानपुर पहुँच गए। बुढ़ानपुर में प्राणनाथ जी एक दिन रहकर औरंगाबाद के लिए चल पड़े। श्री प्राणनाथ जी ने रामपुर के पास दूधलाई में ठहरे। वहाँ के बेरी साल लोगों ने सुंदर साथ को लूटने का असफल प्रयास किया। श्री प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास जी से एवं केशव भाई खिमाई बल्लभ दास को राजा भाई सिंह को जागृत करने के लिए भेजा हुआ था। चारों वैराग्य भेष धारण करके राजा भाव सिंह से मिलने का प्रयास करते रहे। सारे प्रयास निष्फल होने पर वापस लौटने का विचार किया। फिर सोचा कि असफल होकर धनी के सम्मुख कैसे जाएं। औरंगाबाद में रामदास नाम का एक महंत रहता था। बाजार में मुकुंद दास और रामदास महंत की मुलाकात हुई। फिर धर्म चर्चा होने लगी। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला पर विवाद छिड़ गया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग की भी त्रिधा लीला को जल्दी से नहीं समझ सकते। समझाने के लिहाज से मुकुंद दास जी ने कहा कि श्री कृष्ण हर दम टेढ़े ही खड़े होते हैं। 3 जगह टेढ़े खड़े होने के कारण उनको त्रिभंग मूर्त भी कहा जाता है। सखियों, कृष्ण 3 जगह से टेढ़े क्यों हैं? अतः मेरी त्रिधा लीला को समझो। पाँव से टेढ़े होकर श्री कृष्ण ने अपनी अक्षर लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कमर से टेढ़े होकर कृष्ण अपनी अक्षर लीला
का प्रदर्शन करते हुए गर्दन को टेढ़े होकर कृष्ण ने अपनी अक्षरातीत लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह कृष्ण की नाम कठिन है, उसी त्रिधा लीला भी कठिन है। कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। सखियों, कृष्ण की त्रिधा लीला अटपटी है। कोई जल्दी से इस लीला को नहीं जान पाता और मन से जानने का प्रयास करता है तो जल्दी ही जान जाता। मुकुंद दास कृष्ण की त्रिधा लीला समझा रहे हैं, परंतु रामदास महंत तो सिर्फ नाम के ही महंत हैं। पूज्य श्री मंगल दास जी मंगल सूक्ति में कहा है कि जिसकी प्रकृति शांत हो वह संत कहलाता है, जो अहंकार का अंत करे वह महंत कहलाता है। परंतु रामदास का अहंकार तो दूर नहीं हुआ था, इसलिए वह नाम का ही महंत था। वह मुकुंद दास जी से ही भिड़ गया और कहा, कैसे कृष्ण को दो भागों में बांटते हो? वहाँ राजा भाव सिंह को नगरी औरंगाबाद है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ कहकर मुकुंद दास को पीठ पर डंडे बरसाते हुए नाले से उस पार खदेड़ दिया। सखियों, धर्म के प्रचार में ब्रह्मसृष्टियों ने डंडे भी खाए हैं। तब मुकुंद दास जी ने विचार किया कि मार तो खा ली है, एक प्रकार से उसने मेरी बेइज्जती तो की है, अब बिना कार्य सिद्ध किए मैं लौटूंगा नहीं। ऐसा विचार करके मुकुंद दास जी ने भिक्षा मांगकर 2 रुपये इकट्ठे किए, उनसे रेशमी कपड़ा खरीद कर थैली बनाई और उसमें प्रसाद डालकर उसमें भागवत और वेदांत के प्रश्न तैयार करके राजा को भेंट देने का विचार किया। राजा भाव सिंह से मिलने का जो लगे ढूंढने, तरीका लगे लगाने, पता करते करते जब पता चला कि भाव सिंह हाड़ा एक देवी मंदिर में रोज दर्शन करने आता है, तो मुकुंद दास मंदिर के पीछे जाकर छिप गए और जैसे ही राजा दर्शन के लिए आए तो थैली राजा को पकड़ा दी, जिसमें प्रसाद व भागवत और वेदांत के प्रश्न थे, और मंदिर के अंदर चले गए और थैली खोलकर वेदांत और भागवत के प्रश्नों को पढ़ा और मुकुंद दास जी को अंदर बुला लिया। राजा भाव सिंह ने कहा कि कृष्णदास स्वामी महामती प्राणनाथ जी का नए नाम से संबोधन कहाँ है? जिन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और आपको भेजा वे कैसे हैं? इतने में रामदास महंत वहाँ आ गया। उसने मुकुंद दास को देखा और कहा, महाराज आप किससे बातें कर रहे हैं? ये तो कृष्ण को 2 टुकड़ों में बांट रहा है, इसको तो यहाँ रखना ही नहीं चाहिए, मैंने तो इसे यहाँ से भगा दिया था। तब राजा भाव सिंह ने कहा, रामदास महंत ऐसा मत कहो, ये जो कुछ बोल रहे हैं ये आत्म कल्याण की बातें हैं, इनकी बातों में गंभीरता है, कुछ रहस्य है, इसलिए तुम जल्दी बाजी मत करो, इनमें हम धर्म चर्चा सुनेंगे। रामदास जी ने कहा कि हे राजन, इसे हमारे घर पर ठहराने की व्यवस्था हम करेंगे और अतिथि की सेवा भी करेंगे। राजा समझ गया कि रामदास मुकुंद दास जी के प्रति स्या रखते हैं। राजा होते हुए भी वे ज्ञानी थे। मुकुंद दास जी ने सोचा कि राजा कहीं हमें रामदास महंत के घर ठहरने का आदेश दे दे, उससे पहले की सारी बातें बतला दूं। सब मुकुंद दास जी ने राजा से कहा कि राजा रामदास जी ने पहले भी मेरी इच्छा अच्छी सेवा की है, यह कहकर अपनी पीठ के कपड़े उठाकर पीठ के डंडे के निशान दिखला दिए। राजा भाव सिंह बहुत दुखी हुए और रामदास को कहा कि कोई विद्वान हमारे राज्य में आता है तो आप लोग ऐसे ही सेवा करते हो? तुम दुष्ट हो, यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरे राज्य में रहने लायक नहीं हो। फिर राजा भाव सिंह ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि मेरी हवेली के पास मुकुंद दास जी के ठहरने की व्यवस्था कर दो। मुकुंद दास की विद्वता देखकर दूसरे दरबारी पंडित भी चिढ़ने लगे। मुकुंद दास जी ने कहा, राजा आप ऐसा करें कि इन पंडितों के साथ हमारा शास्त्रार्थ करवा दें, जो हारेगा उसके गले में जूतों की माला पहनाकर पूरे औरंगाबाद घुमाएं। मुकुंद दास जी जो सारे शास्त्रों के मर्मता और ज्ञानी विद्वान थे, इसलिए शास्त्रार्थ करना उनकी बड़ी बात नहीं थी। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने कहा कि शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। पंडितों के 80 प्रश्न तैयार किया और मुकुंद दास ने 23 प्रश्न तैयार किया। मुकुंद दास जी ने 80 प्रश्नों का उत्तर उसी दिन दे दिया, किंतु मुकुंद दास जी ने जो 23 प्रश्नों में से पंडित लोगों को एक भी जवाब देने पर नहीं बन पा रहा था। उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। राजा ने कहा, जब तक तुम लोग प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तब तक तुम लोगों को भत्ता नहीं दिया जाएगा। पंडित लोग विचार करने लगे कि अब तो रोजी रोटी भी गई और शास्त्रार्थ के 15 दिन पूरे हो जाने पर हम
जूतों की माला पहनकर देश निकाल दिए जाएंगे। यह सोचकर सारे पंडित मिलकर मुकुंददास जी से मिलने आए। उनके अस्थायी निवास पर आए और कहा कि हे मुकुंददास जी, हम पर तो डंडे पड़ रहे हैं, क्या आपके गुरु ने आपको यही शिक्षा दी है कि पंडितों को पेट पर लात मारो? मुकुंददास जी ने सोचा ये ब्राह्मण है, इन पर तो दया करनी चाहिए। और दूसरे दिन मुकुंददास जी ने राजा से कहा, हे राजा, ये लोग प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे प्रश्नों का जवाब सिर्फ तारतम के द्वारा ही समझाया जा सकता है। बिना तारतम के उन्हें कुछ नहीं सूझेगा। राजा भाव सिंह ने विचार किया और पंडित लोगों को भत्ता आधा कर दिया। लोगों का भत्ता आधा कर दिया गया। वे 2-3 दिन तक भाव सिंह राजा से मुकुंददास जी से धर्म चर्चा सुनी, उसका विश्वास जगा और मुकुंददास जी से तारतम महामंत्र स्वीकार कर लिया। फिर भाव सिंह राजा ने कहा, श्री प्राणनाथ जी को मेरे दरबार में बुलाओ, क्योंकि अब मैं उनका शिष्य बन चुका हूँ। इसलिए उन्हें कोटा बूंदी में ही एक हवेली में रुकने की व्यवस्था कर दी जाएगी और राह खर्च के लिए कुछ भी धन मुकुंददास जी को दिया। मुकुंददास जी ने प्राणनाथ जी के पास हाथी घोड़े की सवारी लेकर पहुँचे। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे चर्चा आप सुनेंगे कि कल क्या होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए धाम धनी की कृपा मेहर कल बरसेगी तो आप सब सुने।